नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस यानी कि समीकरण सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन ये मैट्रिक्स बुक का ही एक टॉपिक है। मैट्रिक्स बुक की ये लगातार 10th वीडियो है। आज जो है मैट्रिक्स बुक का ये लगातार 10th लेक्चर है। ठीक है, जिसके अंदर थ्योरी ऑफ इक्वेशन आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, इसका ये पार्ट 1 ही है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स वीडियो सीरीज़ की जो प्रीवियस वीडियोस हैं जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है मैट्रिक्स के नाम से, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये जो आज की जो वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले उसका इंट्रोडक्शन दे दूँ, थ्योरिफिकेशन में हम करेंगे क्या क्या। पहले हम पढ़ेंगे बहुपद क्या होता है यानी कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ये जो वीडियो सीरीज़ है ये हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए समान रूप से इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, हर चीज़ जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा मैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिर इक्वेशन क्या होती है वो पढ़ेंगे, फिर फंडामेंटल थ्योरम्स यानी कि मूलभूत प्रमेय, कौन कौन सी थ्योरम है, कौन कौन से रूल हैं। पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेंगे ये 3 पॉइंट, फिर हम उस पर बेस्ड क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये आज हम करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। हमारा जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है यानी कि समीकरण सिद्धांत। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि बहुपद क्या होता है, हम उसकी बात करेंगे। क्या बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। तो ये बहुपद वही है जो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं इसको लिखूंगा, देखो, fx इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n प्लस a1 x n माइनस 1 प्लस a2 x n माइनस 2 प्लस a3 x n माइनस 3 प्लस डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में हमारे पास आएगा n। ये जो मैंने लिखा है, ये fx की जो ये वैल्यू मैंने लिखी है, ये क्या है, n घात का बहुपद है। ये दोस्तों n घात का बहुपद है। ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो कितना है, 3। n ऑर्डर की ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, n ऑर्डर की पॉलिनोमियल। अब ये बहुपद हो गया। अब हम बात करते हैं समीकरण की, कि समीकरण क्या होती है। समीकरण यानी कि व्हाट इज इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन पढ़ेंगे यानी कि अगर मैं fx को यानी कि इस वाले fx को, अगर मैं fx को क्या रख दूं, 0 के इक्वल रख दूं, इफ आई विल पुट fx इक्वल टू 0, तब ये जो बहुपद था ऊपर वाला ये क्या बन जाएगी, समीकरण। तो इसको लिखते हैं जरा, कैसे लिखेंगे, an, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, xn प्लस a1 x n माइनस 1 प्लस a2 x n माइनस 2 डॉट 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 चलता जाएगा, कहाँ तक चलेगा, an, और इसको इक्वल टू में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ये इसकी क्या होगी, समीकरण होगी। ये इसकी क्या होगी, समीकरण। तो इस स्लाइड के अंदर हमने 2 ही बातें पढ़ी है, एक तो बहुपद क्या होता है वो पढ़ लिया, एक हमने क्या पढ़ लिया, समीकरण क्या होती है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है, सबसे पहले आपको मेन बातें समझनी है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम नोट करके समझेंगे, जिनको मैं आपको नोट लगा के फिर बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, और ये आपको समझ में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखो ध्यान से देखना, n घात की समीकरण के
n मूल होते हैं। इस बात को समझो ध्यान से। अगर n घात की समीकरण है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो इसकी जो घात है, यानी कि इसकी जो पावर है, मैक्सिमम पावर कह दो, ऑर्डर कह दो, वो कितना है 2। तो इसके जो मूल होंगे ना, वो कितने होंगे? 2 होंगे। हाउ मैनी रूट्स, हाउ मैनी जीरोज इट विल हैव, जीरोज कह दो, रूट्स कह दो, एक ही बात है। हाउ मैनी जीरो इट विल हैव? 2। समझ में आई बात? इसके 2 मूल होंगे, 2 घात की समीकरण है इसलिए। अगर कोई समीकरण n घात की है, प्लस में कुछ भी चलता जा रहा है, और इक्वल टू में क्या है? 0 है, ठीक है। अगर कोई समीकरण n घात की है तो इसका क्या होंगे? n मूल होंगे, n मूल होंगे, यानी कि दिस इक्वेशन विल हैव n रूट्स, दिस इक्वेशन विल हैव n रूट्स। समझ में आई बात? ये आपका पहला पॉइंट था। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। व्हाट इज आवर सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट, यदि x बराबर अल्फा, x बराबर अल्फा किसी समीकरण का मूल है, यदि x बराबर अल्फा किसी समीकरण का मूल है तो क्या होगा? देखो, x माइनस अल्फा, जो वैल्यू है ना अल्फा की, उसको आप लेफ्ट साइड में ले आओ, इधर ले आओ लेफ्ट साइड में। तो x माइनस अल्फा उस समीकरण का, या बहुपद का कह दो, समीकरण का एक गुणनखंड होगा। x माइनस अल्फा उस समीकरण का क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। समझ में आई बात? ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। ये बात भी हमने 9th 10th में पढ़ ली थी, और ये बात भी हमने 9th 10th क्लास में पढ़ ली थी, लेकिन बीएससी में आ रही हैं तो मुझे रिपीट करनी पड़ रही हैं, ठीक है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है बच्चे, व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी? द थर्ड प्रॉपर्टी इज यदि x बराबर अल्फा प्लस आइटा बीटा, x बराबर अल्फा प्लस आइटा बीटा समीकरण का एक मूल है, तो यदि x बराबर अल्फा प्लस आइटा बीटा समीकरण का एक मूल है, तो x माइनस आइटा बीटा भी उसी समीकरण का एक मूल होगा। x माइनस आइटा बीटा भी उसी समीकरण का एक मूल होगा। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ x इज इक्वल टू a प्लस आइटा b इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, देन x माइनस अल्फा माइनस आइटा बीटा, अल्फा माइनस आइटा बीटा भी उस समीकरण का एक क्या होगा? रूट होगा। दोबारा समझ लो इस चीज़ को। इफ़ एन इक्वेशन इज देयर, एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। अगर आपके पास समीकरण है x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, अगर आपका ये समीकरण है और इसके रूट आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहे हैं, सम्मिश्र संख्या में इसके रूट आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैंने, यूं ही दे दिया एग्जाम्पल, इसके फाइंड नहीं करने आपको, समझाने के लिए भी लिख दिया मैंने कि अगर किसी इक्वेशन के रूट कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहे हैं, मान लो इसकी एक x की वैल्यू आई है 2 प्लस आइटा 3, यानी कि 3 आइटा, तो उसकी x की दूसरी वैल्यू फाइंड आपको करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली 2 माइनस 3 आइटा होगी। अगर पहली वैल्यू आपने फाइंड कर ली तो दूसरी वैल्यू आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली बस प्लस की जगह माइनस लगाना है। इसका उल्टा भी सही है कि अगर आपने माइनस सही कर लिया, मान लो आपने पहले ये वाली फाइंड कर ली, तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली आप इसको एज्यूम करोगे। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर कमेंट कर दिया करो, ठीक है, प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या है। यदि x बराबर अल्फा प्लस रूट बीटा, x बराबर अल्फा प्लस रूट बीटा समीकरण का एक मूल है,
तो यदि x बराबर अल्फा प्लस रूट बीटा समीकरण का एक मूल है तो क्या होगा, x बराबर अल्फा माइनस रूट बीटा भी उसी समीकरण का मूल होगा। समझो बात, सेम जो पिछली बात की थी कि अगर x प्लस आइटा बीटा अल्फा प्लस आइटा बीटा उसका मूल है तो अल्फा माइनस आइटा बीटा भी उस समीकरण का मूल होगा। अब सेम बात यहां कर रहे हैं कि अगर अल्फा प्लस रूट बीटा एक समीकरण का रूट है तो अल्फा माइनस रूट बीटा भी क्या होगा, उस समीकरण का एक रूट होगा। ठीक है ना, रूट होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले वाले की बात दोबारा कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। और ये कौन से नंबर हैं, इर्रेशनल नंबर, क्योंकि रूट बीटा आ गया ना यहाँ पे, तो क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर ऑल्सो एग्जिस्ट इन पेयर। यहाँ नंबर की जगह बेटर होगा हम यहाँ रूट्स लिख लें, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर एंड इरेशनल रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। यह बात आपको समझ में आनी जरूरी है। अब एक अपने छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिससे हम ट्रैक पे आ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है ना, ट्रैक पे आना भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समीकरण के मूल 1 प्लस आइटा अंडर रूट 5 तथा 1 माइनस आइटा अंडर रूट 5 हो तो समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में थोड़ा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। इफ एन इक्वेशन हैज रूट्स, इफ एन इक्वेशन हैज रूट्स 1 प्लस आइटा रूट 5 एंड 1 माइनस आइटा रूट 5, किसी समीकरण के मूल 1 प्लस आइटा रूट 5 एंड 1 माइनस आइटा रूट 5, देन फाइंड द इक्वेशन। तो ये वो क्वेश्चन है जो हमने 10th क्लास में किया था। हमारे पास 10th क्लास में एक फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा, मूलों का गुणा इज इक्वल टू 0। इसको इंग्लिश में भी लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा 10th क्लास का फॉर्मूला था, ये 10th क्लास के अंदर आया था फॉर्मूला। इसको हम यूज करेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस, ध्यान से देखना, सम ऑफ रूट्स मतलब इसका और इसका सम करना है। तो बहुत ही सिंपल है, 1 प्लस आइटा रूट 5 प्लस 1 माइनस आइटा अंडर रूट 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है 1 प्लस आइटा रूट 5 इंटू 1 माइनस आइटा रूट 5 इक्वल टू 0। तो बहुत ही सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या कट गया, देखो आइटा रूट 5, आइटा रूट 5 गया, प्लस 2 रह गया, एक्स प्लस यहाँ देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस आइटा रूट 5 की होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको यहाँ करते हैं हम, देखें तो ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस अंदर ब्रैकेट में बना 1, आइटा के स्क्वायर देखो ये आइटा है ना, आइटा के स्क्वायर होती है -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और रूट 5 की स्क्वायर होती है 5, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब एक बात का मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, देखिए ये क्वेश्चन हमने जो किया है ना, क्वेश्चन नंबर 1 आज का जो किया है, ये वो क्वेश्चन है जो हमने 10th क्लास में किया था और सेम मेथड मैंने अप्लाई किया है। कौन सा मेथड, बिल्कुल सेम मेथड मैंने अप्लाई किया है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सेकंड मेथड है जो हम बीएससी में यूज करते हैं वो इससे भी ज़्यादा इजी है। हमें देखो x की एक वैल्यू दे रखी है, हमें क्या करना है, फाइंड इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो
कि हमने x की वैल्यू ले ली, कोई सी भी उठा लो, चाहे ये प्लस वाली उठा लो चाहे ये माइनस वाली, आपका जो मन करे वो उठा लो। मैंने प्लस वाली उठा ली, 1 प्लस आयटा रूट 5। ठीक है प्यारे बच्चों, इस 1 को मैं इधर ले आता हूँ लेफ्ट साइड में, तो x माइनस 1 इक्वल में क्या रह गया, आयटा अंडर रूट 5 रह गया। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो, x माइनस 1 की स्क्वायर, ये माइनस 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू आयटा अंडर रूट 5 की स्क्वायर। आप इधर a माइनस बी की होल स्क्वायर ओपन करो, क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू आयटा के स्क्वायर माइनस और 5, ये माइनस 5 इधर आके क्या होगा, प्लस 5। तो देखो x स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस का 1 और ये माइनस 5 इधर आएगा जब प्लस का 6 बनेगा। ठीक है, ये आपकी देखो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट कितना इजी है, दोनों में फ़र्क कितना है। ये आपकी बीएससी का मेथड है और ये आपका 10th क्लास का मेथड है। ठीक है ना, ये 10th क्लास का मेथड है और ये बीएससी फर्स्ट ईयर का मेथड है, तो दोनों में फ़र्क तो है ही है प्यारे बच्चों। तो हमने एक इंट्रोडक्शन किया है, पहला ही क्वेश्चन किया है, कुछ प्रॉपर्टीज़ की हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लिया है हमने, इसका सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या है, समीकरण दे रखी है, कोई इक्वेशन गिवन है, x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 को हल करना है, यानी कि वांट टू सॉल्व इट। इसका एक मूल, एक रूट हमें दिया गया है। इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रूट माइनस 1, ये जो वैल्यू दे रखी है ये इसका एक रूट दे रखा है। तो जो गिवन है ना उसी को उठा लेते हैं अपने। गिवन क्या है, गिवन ये है x इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। ठीक है, x इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, दोनों तरफ आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दी, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस 1। इसके बाद हमने क्या लिखा, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैंने आपको एक पहली प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी यहीं याद करवा देता हूँ। अगर x की वैल्यू अल्फा है तो x माइनस अल्फा क्या होगा, उस समीकरण का एक फैक्टर होगा, यानी कि उस समीकरण का एक गुणनखंड होगा x माइनस अल्फा, ये हमने पढ़ा था। तो अगर x इक्वल टू रूट माइनस 1 एक वैल्यू है तो x स्क्वायर प्लस 1, ये जो वैल्यू बनी है दिस विल बी वन फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन, दिस विल बी वन फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी कि जो समीकरण हमें दी जा रही है ना, इस समीकरण का ये एक गुणनखंड है। तो अगर गुणनखंड है तो इसमें इसका डिवाइड जाना चाहिए पूरा पूरा, तो बस अपने डिवाइड करेंगे, इसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे करते हैं डिवाइड, बहुत ही मस्त तरीका है डिवाइड का, वही 9th क्लास वाला तरीका। ठीक है, x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और किससे डिवाइड करेंगे हम, x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। x स्क्वायर ये रही, x4 ये रही, तो मुझे और क्या चाहिए, मुझे और x स्क्वायर चाहिए। x स्क्वायर को x स्क्वायर से किया तो भाइयों और बहनों ये बन गया x4, x स्क्वायर को 1 से किया तो ये बन गया x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बन गया 4x क्यूब, और ये 6x स्क्वायर है, ये माइनस का x स्क्वायर है, इट विल बी 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये बन गया। अब मेरे को x स्क्वायर दे रखा है, मुझे x क्यूब चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 4x का मल्टीप्लाई। तो 4x का जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इट विल बी 4x क्यूब, 4x इंटू 1, तो क्या बनेगा, 4x बनेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये गया जरका दिया, क्या रह गया, 5x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो इट विल बी 5x स्क्वायर प्लस 5, ये माइनस ये कट गया, आंसर क्या बच गया आपके पास, 0। अब आपका क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, आंसर 0 जरूर बच गया। ये जो वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, जो इसका क्वोशिएंट आया है, जो आपके डिवाइड का क्या आया, क्वोशिएंट, इसके हम और फैक्टर्स करेंगे। अभी क्या करेंगे, इसके और फैक्टर्स करेंगे। तो इसके फैक्टर तो होने से रहे, मुझे लगता है हो ही नहीं रहे, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में यूज करेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला,
माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। 10th क्लास की बातें हैं, ये बहुत पुरानी बातें हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला था जिसको यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। माइनस बी का मतलब 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 की स्क्वायर माइनस 4a का मतलब यहाँ पे 1 और c का मतलब 5 अपॉन में 2a है, a का मतलब 1 है, तो इट विल बी -4 प्लस माइनस प्यारे भाइयों ये बन गया 16 माइनस 20, तो ये बन गया -4 अपॉन में 2, ये 16 बन गया, ये 5 4 जा 20 तो -4 लिख दिया। इस -4 को मैं बहुत ही चालाकी से आइटा रूट 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया 2, अब ये 4 रूट 2 है तो ये 2 बन गया, तो इसको एज इट इज लिख लो -4 प्लस माइनस 2 आइटा अपॉन 2। अब देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल बातें हैं, बहुत ही सिंपल। क्या सिंपल बातें हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, दोनों तरफ से 2 कॉमन लेके नीचे से काट दो, तो x की जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी -2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस आइटा, ठीक है ना। ये x की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये वाला 2 तो गया कॉमन आके और यहाँ 4 की जगह 2 रह गया। तो अब आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए थे इस इक्वेशन के रूट्स, आपको क्या चाहिए थे इस इक्वेशन के रूट, यानी कि हल करना था हमें इस इक्वेशन को। तो हल कैसे करेंगे, दो मूल तो ये रहे, एक x की वैल्यू प्लस रूट -1 है ना, तो एक तो 2 रूट तो ये रहे x की वैल्यू प्लस माइनस आइटा, ठीक है ना। ये क्या है, आइटा ही तो है। तो आइटा हमने पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। तो 2 रूट तो बच्चे ये आ गए x की वैल्यू प्लस माइनस आइटा, और 2 ये आपके सामने पड़े हैं -2 प्लस माइनस आइटा। 2 रूट ये रहे, 2 रूट ये रहे, 2 मूल ये रहे, टोटल मूल कितने बन गए 4। 4 ही होने चाहिए थे क्या, इसकी पावर देखना 4 ही है, इसकी औकात ही 4 वाली है, ठीक है ना। तो 4 ही मूल होने चाहिए थे, 4 के 4 मैंने आपको शो कर दिए। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही, अगली वीडियो के अंदर इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम बहुत अच्छी। तो तब तक कह रहे बने रहिए सिंह क्लासेज HMH के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद।